एक बार की बात है, पहाड़ों में फंसे एक शांत मठ में मास्टर नेजी नाम का एक बुद्धिमान और बुजुर्ग साधु रहता था। उनके कई शिष्यों में तासी नाम का एक युवक साधु था जो अपने गुस्से से जूझता था। तासी अक्सर छोटी छोटी बातों पर संयम खो देता था, भले ही वह आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए ईमानदारी से प्रयास करता था। एक दिन एक विशेष रूप से निराशाजनक घटना के बाद तासी मास्टर नेजी के पास गया और पूछा, मास्टर जी, मैं इतनी आसानी से अपना आपा क्यों खो देता हूँ? मैं अपने गुस्से को कैसे नियंत्रण कर सकता हूँ? मास्टर नेजी ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, तासी, मेरे पास आओ। वे पास की एक धारा पर चले गए, जहाँ मास्टर नेजी ने एक कटोरा उठाया और उसमें पानी भर दिया। फिर उन्होंने कटोरा तासी को दिया और कहा, पानी का यह कटोरा लो और एक बूंद भी गिराए बिना मठ के चारों ओर चलो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। तासी ने कटोरा लिया और मठ के चारों ओर सावधानी पूर्वक चलना शुरू किया। वह कटोरे पर बहुत ध्यान केंद्रित किया और यह सुनिश्चित करते हुए कि वह एक बूंद भी ना गिरे। थोड़ी देर बाद मास्टर नेजी के पास लौटा, जो नदी के किनारे इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, मास्टर, मैंने यह कर दिखाया, एक बूंद भी नहीं गिरी। तासी ने इस काम की भावना महसूस करते हुए उन्हें लग रहा था कि उन्होंने एक उपलब्धि प्राप्त की। मास्टर नेजी ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम चल रहे थे तो क्या तुमने बगीचे में खिले हुए सुंदर फूलों को देखा? तासी ने सर हिलाया, नहीं मास्टर, मैं कटोरे पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था। क्या तुमने पैरों में पंछियों को गाते हुए सुना? नहीं मास्टर, मैंने नहीं सुना। मास्टर नेजी ने सिर हिलाया और कहा, जब आप पूरे दिल और दिमाग से किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो विकर्षण आप पर अपनी शक्ति खो देते हैं। क्रोध उन विकर्षणों की तरह तब उत्पन्न होता है जब आपका मन केंद्रित नहीं होता। अपने क्रोध पर काबू पाने के लिए आपको सचेतना का अभ्यास करना चाहिए और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करने से आप पाएंगे कि क्रोध के लिए कोई जगह नहीं है। तासी ने अपने गुरु को प्रणाम किया, सबक समझ गया। उस दिन से उन्होंने लगन से माइंडफुलनेस का अभ्यास किया, योगा किया, ध्यान किया और समय के साथ उन्होंने अपने गुस्सों को नियंत्रित करना और आत्मनियंत्रण हासिल करना सीख लिया। इसी से हमें पता चलता है कि जब हम वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद होते हैं तो हम अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे हमारा जीवन अधिक शांतिपूर्ण और प्रबुद्ध हो जाता है।